کہ जिस जंग ने ईरान जंग ने 2-4 दिनों में खत्म हो जाना था बकौल अमेरिका और इसराइल के, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों के, वो 5वें हफ्ते में दाखिल हो गई है और स्टेलमेट है। बिल्कुल, कभी बिल्कुल जो ट्रंप जैसा बंदा, जो बहुत कैलकुलेटेड बंदा है और कारोबारी है, उसको भी समझ नहीं आ रही वो क्या कहे और क्या करे। पहले वो कहता था कि जी हम आए हैं और ईरान के जो ईरानी अवाम है उन्हें हम आज़ादी देने आए हैं, वो मुलायत से तंग हैं और ये और वो, और जैसे ही हम आएंगे लोग अपनी अवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ, मुल्लाओं के खिलाफ उठ खड़ी होगी और हमारा साथ देगी, रिजीम चेंज होगी। लेकिन अमेरिका और इसराइल की इस वारदात ने रिजीम और ईरानी अवाम के दरमियान जो खलीज थी उसको पाट दिया और उसको बिल्कुल पुर कर दिया। तो उसके बाद अब ट्रंप वो और उसके जो हवारी हैं वो यही अब उन्होंने बातें करना शुरू कर दी हैं कि हम अब ईरानियों के साथ वो करेंगे कि ईरान पत्थर के दौर में चला जाएगा। यानी उन्हें समझ आ गई है ये उससे बड़ी शिकस्त है। यहाँ मुझे याद आया कि पहले रिचर्ड आर्मिटेज ने कहा था परवेज मुशर्रफ साहब को, जब 9/11 हुआ था, तो ये रिचर्ड आर्मिटेज ने कहा था कि अब आप हमें हमारे साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ हैं, अगर आप हमारे साथ नहीं हैं, तो अगर आप दहशतगर्दों के साथ हैं तो हम जो दहशतगर्दों के साथ हैं हम उन्हें पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। तो पाकिस्तान ने खैर ये इस तरह से पाकिस्तान को खुली धमकी तो नहीं थी, लेकिन उसका मतलब यही था। अच्छा, रिचर्ड आर्मिटेज से जब आमने सामने ये सवाल हुआ कि आपने पाकिस्तान को ये धमकी दी थी, तो उसने उसने फिर एक हया का मुजाहरा किया और उसने अल्फाज तब्दील किए कि नहीं, मेरा मफहूम ये था लेकिन मैंने ये अल्फाज अदा नहीं किए थे। लेकिन अब तो बड़ी नंगी चिट्टी वारदात और कोई शर्म हया लिहाज नहीं है, कोई ये नहीं है और कह दिया कि हमने ये करना है। देखें, गॉड मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। आज तक 5वें हफ्ते में तो ये हो रहा है। अच्छा, अब हम असल मातम की तरफ आते हैं, जो कल रात एक वारदात पाकिस्तान में भी डली है। अच्छा, आम आदमी पर इसके क्या असरात होंगे वो तो किसी से ढके छुपे नहीं है। मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, उसने बड़ी अजीबोगरीब बात की। उसने कहा और कुछ ना करें, अपने प्रोटोकॉल, अपने ताम झाम, अपने आनिया जानिया, इसको बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रखें। हुकूमत सिर्फ ये ऐलान कर दे कि प्लीज जिसने खुदकुशी करनी हो ना वो कर ले, उसकी तजहीज व तकफीन यानी कफन दफन का इंतजाम हुकूमत अपने खर्चे पर करेगी। तो वो बकौल शख्स से कि यहाँ इतनी लंबी लाइन लग जाएगी कि जो यानी दीवारें चीन नजर आती है चांद से, और दूसरी वो कहता है लाइन नजर आएगी उन लोगों की जो खुदकुशी की कतार में खड़े होंगे, क्योंकि मरना यहाँ इस मुल्क में जीना तो दूभर है ही है। मरना इतना मुश्किल हो गया है जिसकी कोई इंतहा नहीं। कफन, लट्ठे का कफन है, जो कब्र की जो है उसके लवाजमात पूरे करने, कब्र को कुशाई करने वाला जो है गोरकन, उसकी फीस, ठीक है, जो दफना के आते जो मौलवी साहब उधर पढ़ते हैं उनकी फीस भी है। उसके बाद उसको एक जोड़ा कपड़ों का भी दिया जाता है हस्बे इस्तेताब। फिर जो दफन करके आते हैं घर में जो बैठे हों उनको खाना भी दिया जाता है। इसमें अभी कुलों का खर्चा नहीं है। जीना तो अजाब है ही है, मरना उससे बड़ा अजाब है कि लाखों का कर्ज हो जाता है बंदे पर। तो इसलिए हुकूमत ये करे कि हमने तजहीज़ व तकफीन मुफ्त कर दी है। इधर एक और बड़ी मजेदार मैं आपको वारदात बताऊं। पिछले जुम्मे को जिस वक्त सब खामोश टीवी के सामने बैठे थे और वजीर आजम साहब आए हैं और उन्होंने कहा है कि आज नहीं रेट मैंने बढ़ाना, कोई सेम प्राइस रहेगी, तो लोगों की जान में जान आई। उस वक्त जब नहीं बढ़ाना होता
تو वज़ीर आज़म साहब खुद तशरीफ़ लाते हैं। इस दफ़ा जब वज़ीर पेट्रोलियम आए हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम, तो पता चल गया था कि अच्छा, अब इसका मतलब है इज़ाफ़ा होने वाला है। जब 55 रुपए वज़ीर आज़म ने बढ़ाई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैंने दिल पर पत्थर रख कर ये 55 रुपए इज़ाफ़ा किया है, और अब तो उन्होंने 137 रुपए, ये तारीख रकम हो रही है। हर घंटे में इस मुल्क में तारीख रकम हो रही है। पत्थर से याद आया कि उन्होंने कहा था ना कि दिल पर पत्थर रख के मैंने इज़ाफ़ा किया है। तो एक शेर सुन लें, हमारे पेट पे पत्थर तुम्हारे सीने में, आम आदमी हुक्मरानों को कह रहा है, हमारे पेट पे पत्थर तुम्हारे सीनों में, यही है फर्क हमारे तुम्हारे जीने में। हमारे पेट पे पत्थर तुम्हारे सीने में, यही है फर्क हमारे तुम्हारे जीने में। आखिर में पंजाब हुकूमत की एक अच्छी बात, वफाकी हुकूमत ने जो अच्छा काम किया है, वो ये किया है कि रेलवे के किरायों में इजाफा नहीं किया। जबकि अब तो खैर रेलवे मतरूक होती जा रही है, उसके स्टेशन भी खत्म होते जा रहे हैं, और रेलवे पर कितने लोगों ने सफर करना है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक बात ये अच्छी की है कि पूरे पंजाब में इंटरसिटी जो बस सर्विस है, उसके किराए खत्म कर दिए हैं। ऑरेंज ट्रेन के किराए खत्म हो गए हैं, और मेट्रो बस के किराए खत्म हो गए हैं। आम आदमी उस पर सफर कर सकता है। और जाते जाते मैं ये भी बता दूं कि गाड़ी से बाइक, अब बाइक से हमारा सफर साइकिल की तरफ गामजन है। व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।